अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने स्वामी विवेकानंद के बचपन से लेकर उनके युवा होने तक और रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात और उनके गुज़र जाने के बाद तक बात की थी। हमें उसके आगे बात करनी थी और उस बारे में हमें मालूम है आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो विदेश गए और कैसे उन्होंने अपना स्पीच दिया। देखिए, इस बारे में पूरा विश्व जानता है। उस बारे में मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहती हूँ कि उस जगह तक पहुँचने के लिए विवेकानंद जी ने कितना संघर्ष किया, हमें वो भी तो जानना चाहिए। सब आराम से ये देखते हैं कि वो शिकागो में इतने प्रसिद्ध थे, बहुत आराम से रहते होंगे, पर किन कष्टों से उन्होंने कृष्ण पाए, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। ये कथा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि व्यक्ति को पता चले कि यूं ही कोई इसी तरीके से लोगों के दिल में जगह नहीं बनाता। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस का देहांत होता है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पूरा सब कुछ जो है स्वामी जी को सौंप के गए थे। सौंप के क्या गए थे? मठ में था क्या? खाने की सुविधा भी नहीं थी। सब अपना जब ध्यान किया करते थे, 3-4 बजे उठ जाते थे और फिर थोड़ा सा भिक्षा मांगने जाते थे और खाने पीने का जुगाड़ करते थे। शशि जो था उसने अपना मतलब खाने पीने का जिम्मा ले रखा था और जो भी मांग कर आता उसी से काम चल जाता था। खर्च के अभाव में कभी कभी मठ बंद करने की बहस भी होती, लेकिन शशि को इस बारे में कोई किसी भी हाल में राजी नहीं कर पाया, क्योंकि उसका कहना था जब तक मेरे में दम है मैं आप लोगों को भोजन कराऊंगा। और अब मठ में एक बार किसी ने प्रश्न किए थे कि मठ में ये सब खाट बिछावन देखकर बाहरी लोग कितना कुछ कहते हैं। तो उन्होंने कहा तो कहने दो ना, हंसी मजाक में ही सही, यहाँ के बारे में एक आध बार सोचेंगे तो ज़रूर शत्रु भाव से जल्दी ही मुक्ति होगी। ठाकुर के देह त्याग करने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्योंकि ये हम उनके मुंह से कही हुई बातें सुना रहे हैं आपको, कि ये है अपने शंकर की उसमें से वाच है, पर बाद में मैं आपको दूसरे लेखकों की बातें भी बताऊंगी। उन्होंने कहा कि कैसा दारुण दुर्भाग्य है, एक तरफ उनके माँ और भाई थे, दूसरी तरफ उनके गुरु भाई थे और मठ में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। दिन पर दिन महीने भर द्वंद्व चलता रहा कि खैर जो भी हो सब उस संग्राम में कूद पड़े जितने भी बचे थे। अब उन नौजवानों को केवल अपमान और लांछन मिलता था, वे जगह जगह भिक्षा मांगते थे। फिर उन्होंने एक जगह ढूंढी, क्योंकि ये जगह बहुत महंगी थी, तो वहाँ पर फर्श पर जहरीले सांप रेंगते थे। कम किराए का घर पाकर वो लोग वहाँ पर रहने लग गए। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या कभी आपको जिज्ञासा नहीं हुई कि ये ज्ञान, धर्म, ये सब चीज़ें और उसके साथ अध्ययन भी, सबको अंग्रेज़ी आती थी, सब विश्वविद्यालय में पढ़े थे, अच्छे घरों के लड़के भी थे, पर वे सब क्यों ये सब कर रहे थे? क्या आपके जाने की इच्छा नहीं होती? क्या इतना भी कोई मतलब देश प्रेमी हो सकता है कि अपने देश में दुख, दारुण्य, अभाव देखकर, लोगों की गरीबी, पीड़ा देखकर इस मैदान में कूद पड़ता है कि वो सबको बताएगा, बड़े लोगों को भी समझाएगा कि सबको दान धर्म करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने इस रास्ते पर कदम रखा। अभी तक कोई ने ये सवाल नहीं उठाया कि वो क्यों आए थे, उन्होंने क्यों अपना घर छोड़ा, क्यों इतनी विद्या अध्ययन किया, क्यों इतना ध्यान करने लगे, क्यों लोगों को प्रवचन देने लगे। पहले वो मोटिवेशनल प्रवचन देने के उसमें नहीं आए थे, पहले वो विद्या कर रहे थे, योग सीखा, ध्यान सीखा, रामकृष्ण परमहंस से बहस की। वो गुरुओं को मतलब नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे ध्यान से ये विद्या भी सीखी। रामकृष्ण परमहंस के सहज स्वभाव से उन्होंने सारी बातें जानी। तो इसका मतलब है वो इस देश के लिए, और आज की क्या दशा है कि आज के नौजवान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी भी देश के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। और ये बात उनकी इन चीज़ों से जाहिर होती कि उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए कि देश के प्राणियों को कष्ट ना हो, उन्होंने इतना कठिन जीवन अपनाया। अभी हम उनके कठिन जीवन की और बात करते हैं।
यहाँ रोटी नहीं मिलती थी, रोटी ठंड, क्योंकि अगर 2 दिन की रोटी हो जाती थी तो कड़क हो जाती थी। उनका कहना है जैसे अमेरिका वगैरह में खमीर वाली रोटी मिलती है तो 3-4 दिन चल जाती थी। एक ज़माना था, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी श्रद्धा से पूरा एक जन्मोत्सव मनाया अपने स्वामी जी का, रामकृष्ण परमहंस का। अब इनके पारिवारिक मामले के उसमें इनको केस के लिए बुलाया गया कि बैरिस्टर ने पूछा भी उनसे कि तुम्हारी उम्र कितनी, उन्होंने अपनी खुद ही जिरह की, तुम्हारी उम्र कितनी, उन्होंने कहा 23-24। बोले तुम्हारा पेशा क्या है, उन्होंने कहा मैं बेकार हूँ। तो बोले तुम तो अपने पैतृक मकान में रहते नहीं। बोले हाँ, पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ के पास था, पर बोले तुम तो किसी के चेला बन गए हो। बोले मैं समझ नहीं पाया आप चेला किसे कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा प्रश्न करके कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, धार्मिक मामले में किसी प्रकार का चंदा उगाते हो? तो उन्होंने कहा वो सब हम लोग नहीं करते, हमें पता चला है कि उन्होंने हमारी ज़मीन पर एक कमरा बनवा लिया है और कब शुरू किया ये पता नहीं कर। तुम क्या कोई डायरी रखते हो? बोले नहीं, वो तो सब ईश्वर रखता है। फिर उसके बाद उनकी माँ अपने कमरे में वापस लौट आई थी, हालांकि मकान का केस चल रहा था। उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ लिखी, कुछ बातचीत की, उस बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। तो वो कई बार ऐसी बातें लिखते थे कि हम लोग जो साधना वादना करते हैं वह सब उन्हीं के निर्देश पर। एक बार राम बाबू ने कहा कि उनका दर्शन किया है, अब साधना क्या करना। कलकत्ता में 7 मई को आप लिखते हैं कि आजकल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अब आमरण अनशन करूँगा, ऐसा लगता है भगवान कहीं नहीं है, जितनी भी प्रार्थना करता हूँ उत्तर नहीं मिलता। और एक बार उन्होंने सड़क पर दौड़ रहे थे कि एक बच्चे के ऊपर लोग पत्थर गिरा रहे थे, तो खून बह रहा था, वो उसे अपने घर पे ले आया, उसको उन्होंने घाव पर, चोट पर वो लगाया, सब दवाई वगैरह लगाई। तो उन्होंने कहा कि वो बालक जो है दूसरे दिन ठीक होकर सन्यासी के वेश में केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ा। मतलब इस तरीके की चीज़ें उनके जीवन में हुई कि मुझे आपसे चर्चा करने में बहुत अच्छा लगेगा, पर ये इतना विस्तृत डायरी है कि फिर ये गाजीपुर गए, गाजीपुर में सतीश बाबू के घर पर ठहरे। स्थान स्वास्थ्यप्रद है, वैद्यनाथ का पानी बड़ा ख़राब है, हजम नहीं होता, मतलब अक्सर ही स्वामी जी बीमार रहने लगे थे। ठाकुर के देह त्याग के बाद मैं गाजीपुर पवधारी बाबा की संगति में रहा। उन दिनों मैं पवहारी बाबा के आश्रम के करीब ही एक बगीचे में रहता था। लोग कहते थे कि तुम भूत से प्रेत से नहीं डरते, जिस बगीचे में तुम रहते हो तो उस बगीचे में भूत प्रेत रहते। उनके साथ उनका ठाकुर को देखकर जिस तरह से उनका मन हो गया था, वैसा पवहारी बाबा को देखकर भी हो गया था। उन्होंने सोचा कि मैं उनके जैसी, अब मैं इनसे दीक्षा लूँगा। पता नहीं क्या बात हुई, क्या चीज़ हुई, उन्होंने स्वप्न में क्या चीज़ देखी और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सीधे इस बात पे आ गए कि उन्हें तो जो उन्होंने ठाकुर जी से दीक्षा ली थी वही सबसे अच्छी दीक्षा थी। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैं रामकृष्ण का गुलाम हूँ। उन्होंने खुद बाग बाज़ार में 26 मई को लिखा, मुझे उनका निर्देश है कि उनके द्वारा स्थापित इस त्यागी मंडली का दासत्व करूं। इस तरह से वो कभी कभी मंडली से भी ऊब जाते थे, पर धीरे धीरे अब उनका मन जो है गाजीपुर छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी। उनका मन जो है हिमालय का भ्रमण करने को कर रहा था। हम सब धनहीन सन्यासी, हमको लाद कर कौन ले जाता, हमें पूरी यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ी, पैदल। हमारे साथ एक वृद्ध साधु भी थे। कई 100 मील चढ़ाई उतराई की राह अभी भी बाकी थी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी राह कैसे पार करूंगा, मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। उन्होंने कहा आप अपने पैरों की तरफ देखिए। स्वामी जी ने कहा, उन्होंने पैरों पर नज़र डाली, आपके पैरों तले जो पथ पड़ा है वह आप ही पार करके आए हैं, सामने जो पथ है वह भी वही पथ है जो आपके पैर उससे पार करेंगे। इस तरह से स्वामी जी बार बार मृत्यु के पंजे में भी फंसते रहे, घायल हो गए, पैरों में घाव हो गए, पर वो लोग चलते रहे। और इसके बाद एक दिन वो काशी की सड़क पर घूम रहे थे। रास्ते में वो एक जगह पे पहुँचे, ये मैंने शायद पता नहीं प्रसंग बताया कि नहीं, कि एक आदमी चिलम तम्बाकू पी रहा था। तो उन्होंने कहा भाई चिलम ज़रा मुझे दोगे? तो उसने कहा महाराज हम तो भंगी हैं। तो थोड़ा दूर हट गए, थोड़ी दूर पहुँचे, फिर वापस लौट के आए, बोले मेरे बाप एक चिलम तम्बाकू भर ला। उन्होंने कहा लेकिन मेरी चिलम, तो बोले नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो चिलम भर के लाया, उन्होंने आनंद से वो चिलम पी और उन्होंने महसूस किया कि किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। वो जाति भेद ये सब नहीं मानते थे।
एक दिन की बात है, जब ये जयपुर में थे, वहाँ उन्होंने महाव्याकरण से भेंट हुई। मन में इच्छा जागृत हुई कि व्याकरण पढ़ूं। आप सोचिए, मैं उनकी स्मृति का तार। चौथे दिन अध्यापक ने झुंझलाकर उनसे कहा कि स्वामी जी, 3 दिन में मैं आपको प्रथम सूत्र का मर्म तक नहीं समझा पाया। लगता है मेरा अध्यापन आपके लिए व्यर्थ है। ये बात सुनकर उनके मन में बड़ी दुख मचा। उन्होंने दृढ़ संकल्प होकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप पढ़ डाला और 3 घंटे के अंदर उन्होंने अपने गुरु को समझा दिया। उन्होंने कहा, मैं 3 दिन से तुम्हें समझा रहा था, तुमने 3 घंटे में इसको समझ लिया। मतलब उनका पढ़ना जो है याद करना या रटना नहीं होता था, समझना भी होता था। एक दिन हिमालय भ्रमण करते करते वो किसी पहाड़ी गांव में उन्होंने आश्रय लिया। वहाँ ढोल मंजीरों की मतलब थाप चल रही थी। उन्हीं की जवानी से सुना कि वहाँ पर किसी आदमी पर देवता का असर हुआ है। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो एक व्यक्ति को दिखाकर उन्होंने कहा, इस पर देवता का असर हुआ है, उसे कुठार आग में तपाया जा रहा है। उन्होंने कहा, महाराज आप दया करके इसका भूत भगा सकते हैं। स्वामी जी चौंक गए, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, पर फिर भी मुझे जाँचने का मन हुआ। स्वामी जी ने जैसे ही उसको छुआ, उनका हाथ जलने लगा और वो काला पड़ गया। वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया, सब उनके हाथ पैर वो करने लगे, लेकिन उनकी जलन इतनी बढ़ गई कि उनका हाथ ऐसा लगने लगा जैसे जला हुआ हाथ हो। अब उसके बाद इनकी बहुत सारे लोगों से भेंट होती गई और आगे ये बढ़ते गए। पर जहाँ ये आगे बढ़ते जाते थे, उनकी चर्चा पीछे तेज़ होती जाती थी और आगे वालों को पता चलता जाता था। पर बीच बीच में स्वामी जी जो थे, उनको बुखार आता रहता था। उनको अंदर से मतलब ये बात ये कह सकते हैं हम, उनका इम्यून वीक हो गया था, क्योंकि उन्हें खाने को पर्याप्त नहीं मिलता था। किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि क्या आप अपने पूर्व जन्मों की बात मानते हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता भी हूँ और जानता भी हूँ। तो एक दिन संन्यास आश्रम के नियमानुसार सन्यासी आग का स्पर्श नहीं करते थे। उन्होंने एक दिन उससे कहा, दीन व्यक्ति आया एक उनके पास, उन्होंने कहा, तुम अपने हाथों की बनाई हुई रोटी ले आओ, मैं खाऊंगा। वो डर गया, क्योंकि वो खेतड़ी महाराज की प्रजा था और महाराज जो थे स्वामी जी को बहुत मानते थे, सबको पता था। उन्होंने कहा, डरो मत, महाराज तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। उस समय वो इतने भूखे थे कि खाते से उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाद में उन्होंने महाराज से जब जान पहचान हुई तो उस व्यक्ति के महान कार्य के बारे में बताया। महाराज ने उसको बुलाया, लेकिन महाराज ने उसको कोई सज़ा नहीं दी और उसका इतना प्रबंध कर दिया कि वो व्यक्ति अच्छे से रह सके, खा पी सके, क्योंकि खेतड़ी महाराज बहुत दयालु थे और उन्होंने जीवन भर विवेकानंद जी के परिवार का ख्याल रखा। हर महीने 100 रुपया वो उन्हें दिया करते थे और उनके आने जाने की व्यवस्था, सबका इंतज़ाम वो किया करते थे। मुझे मालूम है आप सब लोग स्वामी जी के अमेरिका यात्रा के भ्रमण के बारे में बात सुनने के लिए उत्सुक हैं, पर आप पहले उनके भारत भ्रमण की यात्रा के दुख तो देख लीजिए। पर फिर भी उसके बाद भी वो बड़े मजाकिया थे। बीच बीच में मैं आपको ये शोभा माथुर ब्रिजेन ने लिखा है, उसमें स्वामी जी के बड़े रोचक छोटे छोटे किस्से हैं जो मैं आपको बीच बीच में सुनाऊंगी, जिससे कि मोनोटोनस ना लगे कि हम दुखों की ही बात कर रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी गृहस्थ के घर मधुकरी मांगने गए। स्वामी जी बोले, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं शांति पा सकूं। बोले, आज नहीं कल दूंगा। तो बोले, ठीक है आप कल दीजिएगा और कल भी भिक्षा यहीं से लीजिए। दूसरे दिन वो आए तो भिक्षा लेने आए तो उन्होंने पात्र में थोड़ा सा गोबर डाल दिया। तो जैसे ही उन्होंने कहा स्वामी जी लोग ओम तत्सत बोला, उन्होंने बड़े शौक से खीर बनाई थी, खीर में पिस्ते विस्ते डाले थे और खीर का कटोरा लेने दौड़कर रसोई गई। जैसे उन्होंने भिक्षा मंडल आगे किया तो उन्होंने कहा, आपका कमंडल तो गंदा है, मैं धोकर लाई। उन्होंने कहा, नहीं माँ डाल दो, इसी में कूड़ा है गोबर है तो क्या फ़र्क पड़ता। बोले, अरे इतनी अच्छी खीर बनाई कूड़े में कैसे डालूं? तो उन्होंने कहा, माँ तू खीर तो कूड़े में नहीं डालेगी ना? हाँ स्वामी जी। उसने कहा, माँ तुमने कहा था ना कि कोई उपदेश दीजिए, तो इसका यही उपदेश है। जब मन में नफरत, चिंता, बुरे संस्कारों का कूड़ा हो तो उपदेश का लाभ किसी को नहीं मिल सकता। उपदेश तभी अंतरात्मा में समाएगा जब मन शुद्ध और पवित्र होगा। मतलब उनके समझाने का तरीका ऐसा ही होता था। अब जैसे एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी कथा और है। स्वामी जी किसी सेठ के पास दान लेने गए। स्वामी जी, उन्होंने कहा, मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ, फिर आपके साथ भोजन करूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है वही करो। स्वामी जी ने देखा कि चांदी कटोरी, चांदी के थाल में सेठ जी का भोजन आया। थाली में एकमात्र रोटी थी और कटोरे में पीला सा दाल का पानी। उन्होंने कहा, आप इतना ही खाते हैं?
तो बोले मैं इससे ज़्यादा पचा नहीं पाता। फिर बोले दूध मक्खन लेंगे, नहीं बोले दूध मक्खन के नाम से तो मुझे उल्टी आती है, हमारे घर दूध आता ही नहीं। लस्सी पी लो, स्वामी जी बोले जुकाम आ जाता, उन्होंने कहा पिस्ता मेवा खा लो, तो बोले पचते नहीं, चलो बोले फल ही खा लिया करो, वो भी नहीं खा सकता। फिर स्वामी जी मन ही मन बोले फिर खाओ वही सही होगा। स्वामी जी समझ गए कि यही कम्युनिज़्म का कारण है, न खाओ न खिलाओ, नहीं खा सकते तो गरीबों को तो खिला दो, भूख और गरीबी को तो मिटा दो। तो मैं इसके बाद आपको स्वामी जी के भारत भ्रमण की बातचीत सुनाऊंगी। अभी यहीं तक, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये मैं स्वामी जी के जीवन के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने अभी उनके सिद्धांतों के बारे में बात नहीं की है। शुक्रिया।